जय हिंद दोस्तों। युवा के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट क्या है। इसको समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि यूपीएससी को क्या चाहिए। तो यूपीएससी को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो भारत जैसे कॉम्प्लेक्स देश को मैनेज करने में सक्षम हो। यूपीएससी आपके नॉलेज को टेस्ट करने से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करती है। नॉलेज ज़रूरी है बट पर्याप्त नहीं है। आपको प्रिपरेशन में हमेशा ये बात को ध्यान में रखना है कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पढ़ना है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनने के लिए नहीं। लोग लग जाते हैं सब्जेक्ट में पीएचडी करने, उससे बस टाइम वेस्ट होगा, आपका एफ़र्ट एग्ज़ाम में नहीं दिखेगा। तो चलिए आपसे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आपके पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहला है स्टे पॉजिटिव। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। चाहे आप किसी फील्ड में जाएं, आपको हज़ार तरह की नेगेटिव सिचुएशन हैंडल करनी पड़ेंगी। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप सारी जगह अच्छा करेंगे। दूसरा है बी कॉन्फिडेंट। आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो। ये खेल ही कॉन्फिडेंस का है। जिस पॉइंट पर भी आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ उस टाइम पर ही आप रेस से बाहर हो जाओगे। तो अच्छा, तो अब इसके बाद आता है कि आपको एक रैशनल व्यू बना के रखना है। आप ना फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर बनने का सपना देख रहे हो, आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव बनोगे यार। तो उसमें कोई भी सरकार आए या जाए उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आपको ही इम्प्लीमेंट करना है ग्राउंड लेवल पे। तो किसी भी प्रकार का बायसनेस नहीं होना चाहिए। तो अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। एडमिनिस्ट्रेशन में हज़ार तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सिमिलरली आपके पेपर में भी यह दिखना चाहिए कि आप सॉल्यूशन दे रहे हो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के लिए। और लास्ट पॉइंट क्या है कि आपको फोकस करना है इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स पे। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स से हम एक इशू लेते हैं फार्म लॉस का। हमें पता लग गया ये इशू है, बट हमें इसको अदर टॉपिक से लिंक करना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को ये एक्ट लाने की क्या ज़रूरत है। तो लेट्स से आपको याद होगा कि पीएम साहब ने 2016 में बोला था कि किसानों की इनकम डबल करेंगे 2022 तक। अब वो डबल कैसे होगी? बाय डिक्रीजिंग इनपुट कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट्स। तो मैंने एक इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा था कि गवर्नमेंट की एक जो इन्वेस्टमेंट है अराउंड सैचुरेशन अचीव कर चुकी है। आप खुद देखो एफसीआई का जो डेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। सो हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। और इंक्रीज़ करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है। प्लस और डायमेंशंस हम सोचें तब हम कह सकते हैं कि फार्मर्स की इनकम डबल होगी तो उनके पास लिक्विडिटी होगी खर्च करने के लिए, और जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हम झेल रहे हैं उससे लड़ने में हमें मदद मिलेगी, एसेट्रा एसेट्रा। बहुत कुछ सोचा जा सकता है। ये बस मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि कैसे आपको सोचना है, कैसे चीज़ों को लिंक करना है। तो आई होप आपको कुछ नया जानने का मिला होगा। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।